जय हिंद। आज हम लोग 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या, सवाल है इंटीग्रेशन 3x-1 बटे x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। इसको हम डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकते, इसको सोल्व करने के लिए हमको फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखिए px² प्लस qx प्लस r बटे x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस 3। देखिए इसी पे बैठ रहा है x-1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो इसी फॉर्मूला पर बैठ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस b प्लस c बटे x माइनस b। तो इसी का उपयोग करके हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे आगे सोल्व करते हैं। तो हल बराबर ये जो है हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो 3x-1 बटे में क्या, बटे में होगा x-1 इंटू x-2 इंटू x माइनस 3, ये लिख लिए। तो dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a बटे में x-1 होगा प्लस b बटे में x-2 होगा प्लस c बटे में x माइनस 3 होगा, ये होगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन a बटे x-1 प्लस b बटे x-2 प्लस c बटे x माइनस 3 dx। इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको a, b और c का मान निकालना होगा। तो देखिए हम इसका मान कैसे निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए एक नीचे में जो है उसको 0 के बराबर करना होगा। b का मान निकालने के लिए b के नीचे में जो है उसको 0 के बराबर करना होगा। और c का मान निकालने के लिए c के नीचे में जो है उसको 0 के बराबर करना होगा। तो देखिए a के नीचे में क्या x-1, तो x-1 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या होगा 1। ये जो x का मान 1 निकला है इसको जो है ना इसमें पुट करना होगा। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पर क्या था सवाल में 3x-1 बटे में क्या x-1 इंटू x-2 इंटू x माइनस 3, यही है। तो देखिए x का मान क्या निकला 1, तो x से जगह क्या पुट करेंगे 1, तो मतलब 3 इंटू 1 माइनस 1 ही होगा। और नीचे में देखिए नीचे में 1 माइनस 1 होगा 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 होगा 1 माइनस 2, और यहाँ पे 1 माइनस 3 होगा तो मतलब 1 माइनस 3 हो गया। तो देखिए 3 गुना 1 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 होगा। तो देखिए 1 माइनस 1 जाएगा तो 0 बचेगा, तो इंटू 1 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, इंटू 1 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। तो ये 0 जो हो जाता है उसको हटा देते हैं, 0 से इसमें गुना नहीं करेंगे नहीं तो 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 2 बटे -1 गुना -2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर कितना निकलेगा, a का मान हुआ कितना, a का मान हो गया 1, a का मान कितना निकला 1। अब b का मान निकालते हैं। देखिए b के नीचे में क्या है x-2, इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो b के नीचे में क्या है x-2, तो x-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 2। तो x का मान यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन 3 इंटू x जो 2 रखेंगे -1 बटे में x-1 मतलब 2 - 1 होगा, इंटू यहाँ पे 2 - 2 होगा, यहाँ पे 2 - 3 होगा, ये होगा। ये 3 है। तो देखिए 3 गुना 2 6 में से 1 घटेगा तो 5 होगा। तो बटे में 2 में से 1 माइनस होगा 2 होगा, इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 0। और देखिए 2 में से -3 घटाएंगे तो क्या होगा -1, और जो 0 होता है उसको हम हटा देते हैं। तो हुआ क्या 5 बटे -1 हुआ, -1 मतलब b का मान जो निकला, b का मान -5 निकला, b का मान -5 निकला। और a और b का मान निकाल लिया, अब c का मान निकालना है। तो देखिए c के नीचे में क्या x माइनस 3, तो इसको x माइनस 3 को 0 के बराबर करते हैं। तो x बराबर क्या निकला, x बराबर 3 निकला। x का मान इसमें हम पुट करेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सवाल को, 3x-1 बटे में क्या x-1 इंटू x-2 इंटू x माइनस 3, यही हुआ। तो dx, तो x का मान कितना, x का मान 3 है, तो यहाँ पे x का मान 3 रख लेते हैं। तो 3 इंटू x है तो 3 - 1 बटे में क्या होगा 3 - 1 इंटू 3 - 2 इंटू 3 - 3, यही होगा। तो 3 इंटू 3 9 -1 बटे में 3 में से 1 माइनस होगा 2 होगा, इंटू 3 में से 2 माइनस होगा 1 होगा, और 3 में से 3 माइनस होगा 0 होगा। जो 0 होता है उसको हटा देते हैं। तो देखिए 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा, और यहाँ पे 2 होगा। ये 2 से 8 4 बार कटेगा तो मतलब c बराबर 4। देखिए a का मान 1 निकला, b का मान -5 निकला, और c का मान 4 निकला। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन a का मान कितना निकला 1 x-1 dx प्लस b का मान कितना है, b का मान -5 बटे में क्या है x-2 dx। इंटीग्रेशन सबको बांट देते हैं, इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी दे देते हैं। प्लस c का मान कितना ले, c का मान 4 निकला, नीचे में करते हैं x-3 dx, हुआ। तो देखिए एक मान 1 है तो 1 बटे
एक्स माइनस 1 डी एक्स, माइनस गुना प्लस, माइनस 5 का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो 5 को बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या 1 बटे एक्स माइनस 2 डी एक्स ही होगा, प्लस ये 4 का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, 4 को बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या कुछ नहीं तो 1 बटे में एक्स माइनस 3 डी एक्स ही होता है। तो देखिए 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, मतलब यहाँ होगा क्या लॉग एक्स का मान क्या एक्स माइनस 1 माइनस यहाँ 5 है 5, फिर 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन लॉग, लेकिन एक्स की जगह क्या एक्स माइनस 2 तो यहाँ पर होगा एक्स माइनस 2 प्लस 4, 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन लॉग, लेकिन एक्स का मान क्या एक्स माइनस 3 ए प्लस सी, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।